कार्तिक के आज ठाकुर निकले की जय। आज है बहन 26वां अध्याय कार्तिक मास। कार्तिक मास महत्म का 26वां अध्याय श्री कृष्ण की कृपा से आज तुमको रहा सुना। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ दान व्रत तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु की शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वार्तान सुनाते हैं, सावधान से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी न थे। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपणी नदी के दोनों किनारों पर श्रवण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा बस सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों मोतियों को नहीं देखा। श्रवण के दिव्य फूलों फलों का पूजन किया, राजा ने किया। वह प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदत्त को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए सिर्फ तुलसी दल और जल लिए आया। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु युक्त मंत्रों द्वारा स्नान कराकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती श्रवण के फूल सब ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, अरे ओ ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणि मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया, तुलसी दल के फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते। तुमको आपने धन का घमंड है, तुम्हें तो अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए। एक दूसरा ने वो दोष देने लगे। देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी होती है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया। न तो कोई मंदिर ही बनवाया, न कोई कुआं बावड़ी बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो, जैसे कि तुम इसे का गर्व कर सकते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इस ब्राह्मण। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लो। देवगणों ने कहा, ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित
मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलवाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करना आरंभ कर दिया। उसने माँ तथा कार्तिक मास के व्रत भी किए। माँ स्नान भी क्या कार्तिक में, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नृत्य करता रहा, प्रतिदिन नित्य व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। दोनों ने आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोले विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिकेय ठाकुर जी की जय, कार्तिक ठाकुर की जय, राई दामोदर भगवान की जय, कार्तिक महात्मा की जय। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन शाम काल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो सके, इसीलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है, फिर भी इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का दिन भी और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णु दास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गए। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुर्लभ था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती। हे भाई, ये चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? ही तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। जब वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान पीताम्बर धारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले वृक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से
युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका, इतना बुढ़ोर हो गया। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगे तथा नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ त्यों ही वहां संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसको गले से लगा लिया और दिव्य विमान में बिठाकर उसे बैकुंठ ले गया। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्रत हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसीलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठाया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना दिया। बोल विष्णु भगवान अध्याय पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनुरूप। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह अनेक द्वारपाल हुए, उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वर्ण बिंदु की पुत्री देवहूति से कदम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति 18 मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय उनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला उतना धन उसका ही है। तब अजय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दे दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसीलिए तुम ग्रह हो जाओ। अजय ने जय का श्राप दे दिया, ग्रह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसीलिए तू हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए
तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी व ग्राह की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, आप श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर खंबे से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त हो। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गढ़ की नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। पूरा जन्म का स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गढ़ की नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया, तो हाथी ने भी विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। उस दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों अजय और जय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपाल के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तार उत्तर मैंने दे दिया। इसीलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला मकर मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार हो। व्रत करने वालों को मसूर की दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग न करना चाहिए। अगर कोई ग्यारस करता है तो उसको बैंगन त्याग देना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलहा को दिया। उसके बाद हम कलहा को वैकुंठ में ले जाएंगे। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक हो गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता है और सुनता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। 29वां अध्याय। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का 19वां अध्याय। 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे ऋषि ब्राह्मण, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, कृष्णा नदी
साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। दो नदी, इन दोनों नदियों के संगम का मातम श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः आपको इनकी उपस्थिति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षु मनंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहस पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवता भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तौरा को बुला भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से आ रही। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तौरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तौरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में तौरा भी यज्ञ मंडप में आ श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोध होकर तौरा ने कहा, जहाँ पूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्यमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं और तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी हो। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, इससे आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां हुई। तौरा ने उनको श्राप दे दिया, गायत्री को भी दे दिया और जो भी बैठे थे ऋषि उन भगवान सबको दे दिया। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह तौरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल आंख होकर आपने होठ खुद काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सवरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे पति हैं। तुमने व्रत की श्राप दिया है मुझे, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। वह तौरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह 3 लोग न बच पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया, अतः तुम इसे वापस ले लो। तौरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसीलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। इसीलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनो। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बने। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, तौरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु
शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गई। भगवान विष्णु के अंश से, भगवान शंकर विष्णु खुद वैसे नहीं बने, अपने अंश से, उन अंशों को छोड़ दिया वहां पर। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, भगवान शंकर के अंश से वेणी नदी, और श्री ब्रह्मा के अंश से ककु दमवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। तवरा और उसका गायत्री का दोनों का एक साथ बहना, यह सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्ण जो मनुष्य सुनेगा उसे नदियों के दर्शन स्नान का फल प्राप्त होगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।